हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, केवल इस एक फिगर से आप ट्रिग्नोमेट्री के 70 से ज़्यादा फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और गारंटी है ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। इस फिगर को याद करना भी बहुत आसान है। जितने भी सी लेटर वाले हैं, कॉस, कॉट, कॉसेक एक साइड में, बाकी बचे हुए एक साइड में। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, आमने सामने। कॉस का उल्टा होता है सेक, आमने सामने। और टेन का उल्टा होता है कॉट, आमने सामने। ये पिक्चर आपको याद रखनी है। अब देखिए फॉर्मूले बनेंगे कैसे। सबसे पहले आपको चलना होगा इस डायरेक्शन में। सबसे पहले हम टेन थीटा फॉर्मूला देखते हैं। ये रहा टेन थीटा। टेन से जस्ट आगे क्या है, साइन थीटा लिखेंगे ऊपर और कॉस थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन से जस्ट आगे क्या है, कॉस थीटा लिखेंगे ऊपर और कॉट थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला। कॉस से जस्ट आगे क्या है, कॉट थीटा लिखेंगे ऊपर और कॉसिक थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला। कॉस से जस्ट आगे क्या है, कॉसिक थीटा लिखेंगे ऊपर और सेक थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं कॉसिक थीटा का फॉर्मूला। कॉसिक से जस्ट आगे क्या है, सेक थीटा लिखेंगे ऊपर और टेन थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला। सेक से जस्ट आगे क्या है, टेन थीटा लिखेंगे ऊपर और साइन थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं बाकी के बचे हुए फॉर्मूलों को। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये फिगर आपको याद रखनी है। अगर आपने इस फिगर को याद रखा तो फॉर्मूले आप चुटकियों में याद कर लोगे। देखिए, इससे पहले हम कहाँ चले थे, इस डायरेक्शन में चले थे ना, लेकिन अब हम इस डायरेक्शन में ही चलेंगे। अब हम चलेंगे ठीक इसका उल्टा। देखिए, सबसे पहला है कॉस, कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो ये रहा कॉट थीटा। अब देखिए कॉट से जस्ट आगे क्या है, कॉस लिखेंगे ऊपर और साइन लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं कॉस का फॉर्मूला। ये रहा कॉस थीटा। कॉस से जस्ट आगे क्या है, साइन लिखेंगे ऊपर और टेन लिखेंगे नीचे। अब ये रहा साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन से जस्ट आगे क्या है, टेन थीटा लिखेंगे ऊपर और सेक थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखिए टेन थीटा। टेन से जस्ट आगे क्या है, सेक लिखेंगे ऊपर और कॉसिक लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं सेक थीटा। सेक से जस्ट आगे क्या है, कॉसिक लिखेंगे ऊपर और कॉट लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं कॉसिक थीटा का फॉर्मूला। ये रहा कॉसिक। कॉसिक से जस्ट आगे क्या है, कॉट थीटा लिखेंगे ऊपर और कॉस थीटा लिखेंगे नीचे। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों को। दोस्तों, अब देखते हैं कि ये फॉर्मूले इस फिगर से कैसे बनेंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये जो अपोजिट में है साइन और कॉसिक, इनको मिला दो। कॉस और सेक, इनको मिला दो। टेन और कॉट, इनको मिला दो। अब बीच में आप यहाँ लिख दो 1। तो ये कितना हो जाएगा, आप करनी है इनकी मल्टीप्लाई। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिक थीटा कितना हो जाएगा, 1। टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1। और कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1। अब ये फॉर्मूले इस फिगर से कैसे बने हैं, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, जो दो फंक्शन होते हैं, इन दो फंक्शन की जो मल्टीप्लाई होगी उसके बीच के फंक्शन के इक्वल होगी। देखिए, टेन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में क्या है, साइन थीटा। यानी टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वो ये रहा। ऐसे यहाँ देखिए, कॉस थीटा और कॉसेक के बीच में क्या है, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, वो ये रहा। ऐसे यहाँ देखिए, सेक थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या है, टेन थीटा। तो सेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, वो ये रहा। तो ये सारे जो फॉर्मूलेस हैं वो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो बीच में होगी उसके इक्वल होंगे। अब ये जो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले में अब आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कोटि पूरक कोण। अब ये फॉर्मूले यहाँ से आएंगे कैसे, वो देखिए। अब आपको सिंपल से यहाँ एरो लगा देना है। एक एरो ये, दूसरा ऐसे और तीसरा एरो ये। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, वो ये रहा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, वो ये रहा। अब सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसिक 90 माइनस थीटा, वो ये रहा। अब बाकी के तीन फॉर्मूले कैसे आएंगे, अब आपको चलना होगा अपोजिट एरो में। इस एरो में चलना होगा। फिर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये रहा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा, ये रहा। और कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा, वो ये रहा। अब जैसे इन फॉर्मूलों को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों को याद रखने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस फिगर से आप इन फॉर्मूलों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या होगा, ये जो अपोजिट है, साइन का अपोजिट कॉसिक, इनको मिला दो। कॉस का अपोजिट सेक, इनको मिला दो। टेन का अपोजिट कॉट, इनको मिला दो। अभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आप लिख दो इस 1 को। अब क्या करना है, ये देखिए, ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। तो सबसे पहले आप इस पोर्शन को शेड कर दो। अब एक छोड़कर इस पोर्शन को भी शेड कर दो। अब एक छोड़कर इसको भी शेड कर दो। अब आपको चलना होगा क्लॉकवाइज, मतलब जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में चलना होगा। तो जब इसके अंदर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये रहा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब इसके अंदर भी आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये रहा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा ये रहा। अब इसके अंदर भी आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। टेन स्क्वायर थीटा ये रहा प्लस 1 ये रहा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ये रहा। तो क्लॉकवाइज ये भी हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले को।
अब देखिए इन फॉर्मूलों को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब हम क्लॉक वाइज चले थे तो हमने सभी में प्लस के फॉर्मूले लिए थे, अब हम चलेंगे यहाँ एंटी क्लॉक वाइज। देखिए यहाँ माइनस है ना, जब माइनस चलेंगे तब हमें लेना होगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या होती है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में हमें चलना होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये रहा, तो हमें लेना होगा ये पोर्शन, कॉसिक थीटा कॉट थीटा, कॉसिक थीटा कॉट थीटा, तो हमें लेना होगा ये पोर्शन। अब सेक थीटा और टेन थीटा का पोर्शन है ये, मतलब एक छोड़कर एक पोर्शन आपको लेना होगा। अब आपको चलना होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ये रहा। अब आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी फार्मूला आपका हो गया। अब देखते हैं इस फार्मूले को, यहाँ पर भी आपको कहाँ चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ये रहा।